नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं शीला दीक्षित से। शीला दीक्षित जिन्होंने 15 साल तक दिल्ली को संभाला, उसके बाद जिस तरह से चेंजेस आए, मेजॉरिटी में केजरीवाल की सरकार आई, रियलिटी क्या है जनता बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, समझ रही है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे शीला दीक्षित से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरी शुरुआत इसी सवाल के साथ, किस तरीके से दिल्ली को आप देख रही हैं, क्योंकि 15 साल आपने जिस तरह से दिल्ली को चलाया वो आप भी जानती हैं, जनता भी जानती है। पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि केजरीवाल साहब को 20 साल भी नहीं हुआ है और बहुत बड़ी बहुमत लेकर आए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी कोई विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा उनके। जैसे मैंने कहा, अर्ली है, शायद उनको टाइम और लगेगा समझने में, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे पॉलिटिक्स थी, वो कन्फ्रंटेशनिस्ट है। सबसे लड़ाई लड़ो, सबसे मतभेद करो, चाहे एलजी हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे पुलिस हो। तो इससे जो एक अच्छी सरकार चलनी चाहिए, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। और एक बात और है कि दिल्ली फुल स्टेट भी नहीं है, पूरा आपके पास अधिकार नहीं है सबको साथ लेके करना। तो उस बात को जिस दिन वो समझ जाएंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा। मेरा फिर से वही सवाल, जो आपने कहा कि एलजी उस वक्त भी वही थे, आपका भी संबंध उनसे खराब हो सकता था। अगर हम बात करें केंद्र में, माना आपकी सरकार थी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब आई आप शासन में आई, बहुत सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके जो आप चली, यहाँ केजरीवाल को मुश्किलें क्यों हो रही हैं? अब ये तो आप सवाल उन्हीं से पूछ सकती हैं क्योंकि हम तो एक दर्शक की तरह हैं इस वक्त, कि साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक तो बात जैसे मैंने कहा कि फुल स्टेटहुड नहीं है दिल्ली का, और इसमें होम मिनिस्ट्री है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको होम मिनिस्ट्री से पूछना, उनकी राय ही नहीं, वो बल्कि उनके दस्तखत होते हैं तब जाके बीत होती है। आपने गलती की बात की, गलती तो कांग्रेस से भी हुई ना। शीला दीक्षित को रिटायर करके इस राजनीति से, जिसने 15 साल तक बार बार शासन दिया कांग्रेस के रहते हुए, बार बार सवाल तो कांग्रेस से भी पूछा जा रहा है कि आपने तो बहुत बड़ी गलती की, क्यों उनको साइडलाइन आपने किया? शायद उनको बहुत अच्छे तरीके से आप फ्रंट पर रखते। ये व्यक्तिगत बात नहीं मैं करना चाहती हूँ, पार्टी है, आई एम देयर, कांग्रेस में हूँ, सब कुछ है। ये सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है मेरे लिए। लेकिन एक बात ये ज़रूर होती है कि गलतियाँ तो होती ही हैं, लेकिन जो ज़रूरत के मुताबिक आप रिएक्ट कर जाएं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ था, आजकल पोल्यूशन की बड़ी चर्चा हो रही है, सीएनजी लेकर आए थे, सारी दिल्ली को हरियाली दी थी। हाइब्रिड कार्स की आपने बात कही थी, इलेक्ट्रिक कार्स, 4% दिल्ली की हरियाली होती थी, आज के रोज़ 23-1% है। तो सीएनजी लेकर आए और मेट्रो लेकर आए, जिसने राहत मिली। क्योंकि पहले जब हम आए थे 98 में, तब लोगों कहते थे कि हम अपने मुंह पर अगर जो तौलिए से या रुमाल से शक्ल को साफ़ करते थे तो काला दिखाई देती थी, वो सब बंद हुआ। लेकिन चैलेंजेस होते रहते हैं, वो चैलेंज ख़त्म हो गया, नया चैलेंज आ गया है। तो उस नए चैलेंज को समझना और उसके सुझाव निकालना, ये एक सरकार का काम हो जाता है। कांग्रेस के बारे में पर्टिकुलर इसलिए पूछ रही हूँ कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इसलिए इसको कहा गया। पूरी टीम आपने लगा दी दिल्ली में, बावजूद इसके शीला जी जैसा रिजल्ट नहीं ले पाए आप। अब इसमें मैं आपको क्या कहूँ, लोगों ने मन बता दिया था। एक तो लोगों को गुमराह कर दिए गए। एक 15 साल दिल्ली सरकार का चलना, यहाँ एक सेंस ऑफ थकान थी कि चलो भाई बदल सकते हैं तो बदलो। क्या इसी एंटी इनकम्बेंसी के लिए कहा जाता है कि आप ही ने केजरीवाल को एक तरह से हेल्प किया, जो पीछे से था, कि चलिए बीजेपी को आप नुकसान पहुंचाइए, और वो हुआ भी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यहाँ कांग्रेस को हुआ? नहीं, नेचुरली कांग्रेस को ही सबसे बड़ा हुआ, बिकॉज 15 साल से कांग्रेस ही बैठी हुई थी और विद फुल मेजॉरिटी बैठी थी। ये भी नहीं था कि हाफ मेजॉरिटी है, किसी और का सहारा लेती है, फुल मेजॉरिटी से थी।
लेकिन हो सकता है हमारे से कुछ गलतियां हुई। नहीं, क्या आपने केजरीवाल सरकार को इंटरनली हेल्प किया? सरकार नहीं कहेंगे, केजरीवाल हमने कोई किसी को नहीं करा। हमने अपने को, जो हमारी हमेशा मैनिफेस्टोज रहते हैं, वो सब वही तरीके से चले। केजरीवाल ने अपने आप को हेल्प करा बाय गिविंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉमिसेस जो फुलफिल हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, वो आवाम जनता को नहीं पता चलता है कि से जाके, एक आपको याद होगा एक फ़ोटो निकली कि जाके कहीं बिजली की तार काट रहे हैं कि भाई इसको बिल नहीं देने वगैरह, ये सब। तो लोगों को लगा अरे हम अगर जो 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मिल सकता है तो हमें बहुत अच्छी बात है। तो लोग तो बहुत खुश हो गए। और जिस के यहाँ इन्होंने बिजली काटी थी, तार काटी थी, उसके यहाँ मुझे बताया गया कि एक रेफ्रिजरेटर, एक कूलर, 2 पंखे और 4 बिजलियाँ थी। वो भी नहीं इंसान बिजली का बिल देगा तो कौन देगा। और हम लोग कांग्रेस पार्टी में हम लोग 200 तक राहत देते थे, सब्सिडी करते थे, वो सब्सिडी सरकार से जाती थी। और 400 तक सब्सिडी और देते थे, एक सेकंड लॉट था, वो भी सरकार देती थी, कंपनीज नहीं देती थी। हम लोग उसको पूरा करते थे क्योंकि कंपनीज को बिजली खरीदनी पड़ती है बाहर से। अब ये सब चीज़ें लोगों को मालूम नहीं होती हैं। एक और चीज़ कही गई थी उस दौरान कहा गया था कि संदीप दीक्षित ने कुछ राजनीतिक गुण भी सिखाए थे केजरीवाल को। और यहाँ पर भी बार बार कहा गया था कि एंटी इनकम्बेंसी से कांग्रेस समझ रही है कि कम से कम बीजेपी को फ़ायदा ना हो, चाहे केजरीवाल इसका फ़ायदा ले जाए। नहीं, देखिए संदीप दीक्षित की जहाँ पर बात है, क्योंकि जब अन्ना हज़ारे जी का वो आंदोलन चला था और वो रामलीला में चले थे जी, तो उसमें उस वक्त की सरकार ने संदीप दीक्षित को इस्तेमाल किया था, क्योंकि संदीप दीक्षित भी एक एनजीओ की तरह काम करते हैं। उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो भी एनजीओ ओरिएंटेड है। तो वो संदीप को भेजा गया उनसे नेगोशिएट करने का। केजरीवाल और वो एक दूसरे को किसी हद तक जानते भी थे, क्योंकि तो वो इस्तेमाल किया गया। दैट इज़ नथिंग अनयूजुअल या यूजुअल। तब एक कहता है पार्टी सबका इस्तेमाल करती है, और जिसको लगता है कि किसी का रैपो बन सकता है और वो रैपो बना भी। लेकिन केजरीवाल जी क्या रैपो बनाते हैं, किस तरह से करते हैं, अब जैसे अन्ना हज़ारे जी के साथ एकदम थे, अब बिल्कुल उनसे दूर हो गए हैं। तो विश्वास कितना किया जाए, कैसे किया जाए, ये कहना बड़ा कठिन है। खैर वो उनका स्टाइल है, वो जाने। दूसरा जो आपने कहा कि हम बीजेपी की तरफ चले गए, बीजेपी को हराने के लिए हमने बीजेपी को करा, ये सही बात है, क्योंकि बीजेपी के साथ ही हमारी लड़ी थी। हमारी शायद जो भूल हुई जी, वो ये हुई कि हम इनकी पोटेंसी को समझ नहीं पाए, एनालाइज नहीं कर पाए। हमने समझा कि ये दिल्ली के लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं और जानकार हैं और सब चीज़ें समझते हैं, ये इन बातों में नहीं आएंगे। इन बातों से, ऐसी बातें जो संभव ही नहीं हो सकती हैं, उसमें नहीं आएंगे। वहाँ हमारी थोड़ी भूल चूक हुई। इसलिए पहली दफ़ा केजरीवाल फुल मेजॉरिटी लेकर नहीं आए थे। हम लोगों ने उन्हें आउटसाइड से सपोर्ट किया था, तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया था। तो ये बात ऐसी नहीं है। लेकिन एक बीजेपी भी और कांग्रेस भी इस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं, ये तो नए आए थे। एक और मेरे मन में सवाल है, लोग भी पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल को हमने 300 से ज़्यादा पेपर्स लहराते हुए पूरी दिल्ली में घूमते हुए देखा था, पूरी दुनिया को घूम घूम के दिखा रहे थे कितना करप्शन है, मेरी सरकार आई तो शीला दीक्षित के खिलाफ ये होगा, ये कदम उठाए जाएंगे। कोई कदम नहीं उठाया गया। उसके पीछे क्या वजह, मैं आपसे जानूंगी इसको भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से। शीला दीक्षित जी, कहा आपके बारे में अरविंद केजरीवाल ने इतना कुछ था कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। आपको याद होगा 300 से ज़्यादा पेपर्स उनके हाथ में लहराते हुए नजर आते थे। ये देखिए, ये तमाम सबूत हैं मेरे पास, और इसके बाद अगर मेरी सरकार आई तो मैं ये कदम उठाऊंगा, मैं ये खिलाफ एक्शन लूंगा। सरकार मेजॉरिटी में उनकी है और आप देखिए कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि आप दोनों की इंटरनली बातचीत है, सांठगांठ है।
ये आप अपने मन की बात कह रही हैं या किसी और की, बिल्कुल कुछ नहीं है। ये जनता कह रही है कि कहाँ गए सारे सबूत। अब आप लोग ये कह देंगे आपने कह दिया तो 10 जने यही सोचने लगेंगे, कुछ साँच घाट नहीं है। हाँ, नमस्कार है वो भी मुझसे करते हैं और हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, उतना है। और नेचुरली मानते हैं, उसमें कैसे आप नहीं मान सकते हैं। और इज्जत भी उनके लिए होनी चाहिए हम सबको, क्योंकि आखिर वो रिप्रेजेंट, हाँ, रिस्पेक्ट दैट शुड बी गिवन टू अ मुख्यमंत्री। बट ये चीज़ें कि बेईमानी वगैरह है, मेरे से एक गलती हो गई, मैंने उसको लाइटली ले लिया। गलती यही हुई कि लाइटली ले लिया कि इन्होंने बहुत सारी जगहों पर अपनी फ़ोटो लगाई और कहा ईमानदार, और मेरी फ़ोटो लगाई बेईमान। डेफेमेशन, मानहानि का भी होना चाहिए, करना चाहिए था मुझे, नहीं किया, क्योंकि एक तो पता नहीं क्यों नहीं किया। आपको लग रहा था जनता ज़्यादा अच्छा समझती है आपको? ये भी बिल्कुल आप बात सही कही है, आपने मेरी अपने प्रश्न का अब खुद उत्तर दे दिया। तो ये गलती हुई, लेकिन अगर जो है तो उनसे पूछिए, अगर निकालें। फिर अभी भी आप उन पे एक बार केस तो करिए कि आपने इतनी दुनिया में छवि काम करने के बावजूद मेरी बना दी, आपके पास कहाँ है वो 300 सबूत? टाइम नहीं है, अपने आप ही वो समझेंगे, जनता समझती है। और मेरा कॉन्शियस क्लियर है, इसको मैं अब फॉलो नहीं करना चाहती हूँ। और सही आपको मैं बात बताती हूँ। और दूसरा, मुझे बताया गया, मुझे खुद नहीं मालूम है कि 2-3 RTIs आए थे कि शीला दीक्षित के बताइए इन केसेस में क्या उनका रोल रहा है और क्या कितना करप्शन हुआ। उन सबको नकार दिया गया है, जो भी RTI में जवाब दिया गया वो भी ख़त्म हो गया। तो कहीं मिले तो ना, तब तो इंसान करे। ऐसे ही बेकार में आप तलवार चलाते जाएं जब कुछ है ही नहीं, तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड ऑल। एंड आई वुड प्रे, और यही मेरी प्रार्थना है कि आप दिल्ली के लिए कुछ कर दीजिए। शीला दीक्षित या इंडिविजुअल्स को छोड़िए, दिल्ली को कुछ संवार दीजिएगा, और क्योंकि इसीलिए आप चुने गए हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आप मजी हुई नेता हैं, सांसद रही हैं, 15 साल दिल्ली को आपने देखा, UN में महिलाओं को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और अभी जानकारी मिलती है कि प्रियंका गांधी के भी आप बड़े करीब हैं। जब जब संकट आया है कांग्रेस में, तब तब इस परिवार ने कुछ भी सैक्रिफाइस करके इसे संभाला है। और आज का देश में जो जितनी भी आप उन्नति और विकास देती हैं, कितने टेलीविज़न चैनल्स हैं, या कितने अच्छी सड़कें हैं, या देश की इकोनॉमी अच्छी है, या एग्रीकल्चर अच्छा हुआ है, ये सारा इस परिवार ने किया है। जवाहरलाल जी ने नींव रखी, इंदिरा जी ने आया बढ़ाया, मिल्क रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन वो लेकर आई, राजीव जी ने ला। आज का जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइजेशन ऑफ इंडिया आप देखते हैं, जो इतना फैला, किसने शुरू करा था? राजीव गांधी ने करा था। तो इस फैमिली को कोई ये समझ ले कि इसकी सर्विसेज देश के लिए कम रही हैं, वो नहीं है। सोनिया गांधी ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस करा और कांग्रेस को संभाला और सरकार को गाइडेंस दी। तो ये दिस इज़ आवर रिलेशनशिप विद दैट फैमिली। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी क्योंकि बहुत सफल नहीं रहे हैं, उनको फेलियर करके काउंट कर रहे हैं हम लोग, तमाम लोग जो बात कर रहे हैं। तो क्या इसकी वजह, जो आपने कांग्रेस में भी सुना होगा, तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि इस बार प्रियंका गांधी को ले आइए बजाय राहुल गांधी के। आवाज़ें निकलती रहती हैं, बहुत लोग कहते रहते हैं, लेकिन ये फैसला हम नहीं करने वाले हैं। पार्टी ये फैसला वो परिवार करेगा, और उस परिवार ने जो फैसला करा वो सर आंखों पर। आप कहाँ पोजीशन देख रही हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरत दिल्ली वाले तो बहुत बहुत बड़े लेवल पे महसूस कर रहे हैं? नहीं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ द दिल्ली वालास, एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड टच्ड कि ये ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अभी तो चुनाव ही कोई नहीं है भाई। चुनाव केजरीवाल जी 67 सीट्स आउट ऑफ 70 लेकर आए हैं, तो अभी तो चलेंगे और 5 साल तक चलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता। एक और लोगों के मन में सवाल है, मेरे मन में ख़ास तौर से, हम कांग्रेस पार्टी को अगर देखते हैं, सवाल कई बार ये उठता है कि मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ बोलने से क्यों कतराती है पार्टी। दिल्ली में शकूर बस्ती, आप क्योंकि दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती हैं, इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है, हालात वहाँ पर बदतर हो गए हैं, वहाँ पर हिंदुओं को निकल जाने के लिए कह दिया गया है।
इसके बारे में ज़्यादातर पार्टीज नहीं बोलती हैं। इसके पीछे क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, कश्मीर जैसे हालात, मालदा आपने सुना होगा? एक्चुअली कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वोट बैंक तो उसे भी चाहिए उतने ही। लेकिन मैं ये सवाल आपसे उल्टा पूछना चाह रही हूँ कि बीजेपी क्यों हिंदुत्व की बात करती है? क्या इस देश में बुद्धिस्ट भी हैं, जैन्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं और पारसीज भी हैं, सब किस्म के हैं। सबकी बात करिए, पर इसका जवाब तो बीजेपी दे पाएगी। बीजेपी दे या ना दे, इस देश में रहते हैं लोग। क्यों रहते हैं? क्योंकि इस देश का दिल हमेशा उदार रहा है। लेकिन उदार का मतलब क्या कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, हम सवाल न उठाएं कि मुस्लिम को ऐसा हो करे, क्योंकि बहुत जगह हिंदूज को ये किया जावा, जैसे वो कांड हुआ दादरी का। मैंने वही पूछने वाली थी, दादरी का कांड आपने देखा, वहाँ पर तमाम लोग पहुँच गए, मालदा के बारे में कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। आपने बताया है, आपने कहा है, बहुत सारे लोग, लाखों लोग आपको सुन रहे होंगे। इस तरह से बात हो रही है तो उसको देखना चाहिए। सबके लिए पैरामीटर एक रहे नहीं, रहता ही है, हमेशा रहता है। और जिसको जो किया जाता है, आखिर इतना बड़ा आरएसएस है, इतना बड़ा बीजेपी है, वो जाके देखिए इसको। हम भी देखते हैं, हमेशा कभी ऐसा नहीं करा हमने कि किसी पर। आखिर सिखों का जब राइट्स हुए थे वो भी हमने भुगते थे, फिर ये लेकिन उनको किया, उनके पास गए, उनको देखा और किया उनको। और आज सिख कांग्रेस की तरफ हैं। हमें तीनों दफ़ा सिखों ने वोट दी दिल्ली में। अगर जो वो ना देते तो शायद हमारी बहुमत ना आती। नहीं, 1984 को हम हटा भी दें तो अगर हम अभी की बात करें कि शकूर बस्ती देखिए, नहीं, आप अभी की एक बात करिए जिसका मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग जायज़ा नहीं है। लेकिन अगर जो ऐसी चीज़ हो रही है तो उन लोगों किस लिए डर रहे हैं भाई? मेरा वही सवाल है कि आरएसएस और बीजेपी क्यों करे? वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है वो सवाल उठाए, यहाँ आप विपक्ष में आप सवाल उठाएं। दादरी का इश्यू इतना बड़ा उठा सकती है तो यहाँ पर क्यों नहीं उठा रही है भाई? आप विपक्ष में आप लोगों की बात सुनिए। नहीं, विपक्ष की बात नहीं है, गवर्नमेंट में थे तब जाके उन्होंने वहाँ पर ये करी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्हीं की है ना। हाँ, नहीं, ये सिर्फ ये समझे आप कि गलत काम हो तो सिर्फ विपक्ष ही लेगा। अब सरकार को भी लेना उतना ही जिम्मेदारी पड़ती है, बल्कि ज़्यादा पड़ती है। अगर जो ऐसी बात आपकी है और जो सुन रहे हैं तो आई होप बीजेपी के लोग जाके, हमारे लोग भी जाके, यदि ऐसी बात है तो हेल्प करेंगे, डेफिनेट करेंगे। मैंने वही कहा कि अगर जो सत्ता पक्ष की पार्टी अगर वो गलत कर रही है, वो नहीं सुन रही है, तो विपक्ष की तो जिम्मेदारी बनती है कि तमाम चीज़ें उठाएं। बात आपने कही है, मैं पूछूंगी, क्योंकि मैं अब इस वक्त एक्टिवली पॉलिटिक्स में नहीं, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। आपने बताया, आज तो देखेंगे। मतलब मेरी तो सिर्फ एक ही उम्मीद है कि सबके लिए एक ही पैरामीटर हो, जो गलत करे उसको सज़ा मिले। कम से कम ऐसा ना हो कि आप माइनॉरिटी में हैं या वोट बैंक हैं तो हम आपका फ़ायदा लेने के लिए बाकी का आप कुछ भी कर जाएंगे। तो कितनी माइनॉरिटीज़ हैं देश भर में, और ये हमेशा हमें को वोट नहीं देती, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये कह देना कि हम सिर्फ माइनॉरिटीज़ के, ये मैं समझती हूँ न समझी की बात है। नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही बात मैं भी कर रही हूँ कि कांग्रेस का ये लांछन, बल्कि कांग्रेस ने प्रोटेक्शन दिया है जहाँ पर भी जिसको भी ये हुआ है। चलिए एक बार फिर से दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। आप कह रही हैं कि आप एक्टिव नहीं हैं, पर आपको बहुत सारी चीज़ें तो कम से कम नज़र आ रही होंगी, माना कि शकूर बस्ती ना दिखाई दिया हो। जो पूर्ण राज्य का दर्जा आप भी मांग कर रही थी, केजरीवाल सरकार ने तो बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जो भी काम नहीं हो रहा उसकी बड़ी वजह यही है। उस टाइम आपने पूछा कि उस टाइम पे भी तो वही हालत थी ना। आप जब कहते थे कि नहीं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, शीला नहीं कर पा रही है, हम कर पाएंगे। पुलिस तो तभी भी मेरे अंडर नहीं थी और अभी भी आपके अंडर नहीं है, तो फिर इतनी सारी चीज़ें क्यों? ये एक कारण बताया जाता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। तो 15 साल हमने कैसे काम कर लिया? और इस 15 साल में पहले 3-4 साल तो बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, उसके बावजूद हमने किया। मेट्रो को लेकर आए, सीएनजी को लेकर आए, वो तो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। और दूसरी चीज़, केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ये समझ ले कि ये फुल स्टेट नहीं है जी। ये एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है, जहाँ पर केंद्र की सरकार भी रहती है, सारे डिप्लोमेट्स रहते हैं, सब कुछ है। तो कोशिश हमने भी करी कि बाबा थोड़ी
कुछ हिस्सा पुलिस का दे दीजिए। पर वो सफल नहीं हो पाया। सरकार तो आपकी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना उस बात को, क्योंकि नोबडी वांट्स टू टच दिल्ली। बट अगर जो कोई टच नहीं कर रहा है या कुछ उसमें तब्दीली नहीं हो पा रही है, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इसके बावजूद हमें काम करना चाहिए और वो ही करना चाहिए। बहाने करेंगे तो जनता क्या समझेगी? कौन बेचारा जो सड़क पे जाता है वो समझता है कि आपके पास ये अधिकार है या नहीं है। अब एलजी से आप रोज़ कोऑपरेट करिए, वो आपसे कोऑपरेट करेगा। हमेशा लैंड तो सारी एलजी के पास है, लेकिन स्कूल तो आपको बनाने हैं, तो लैंड हाँ तो उनसे कोऑपरेट करना पड़ेगा कि भैया हमें 10 ये चाहिए। हॉस्पिटल आपको बनाने हैं तो भी एलजी से लैंड तो लेनी ही पड़ेगी। तो इन चीज़ों को अगर जो आप समझ लें और कोऑर्डिनेट कर लें, तो एलजी भी, कोई भी एलजी होगा, वो ये नहीं रोकेगा कि भैया दिल्ली का विकास नहीं होना चाहिए। केंद्र की सरकार भी नहीं चाहेगी, क्योंकि रिमेंबर दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ आवर कंट्री। ये देश के क्या सूरत है उसका मिरर है। शीला जी, निर्भया कांड आपको याद होगा, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और देश में तो कम से कम बहुत ही अजीब सा माहौल उस वक्त बना था, और उसने भी बड़ी मदद की थी केजरीवाल को फिर से सत्ता में लाने के लिए, जो हमने देखा था उस टाइम पे माहौल। सवाल अब ये है कि यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा अभी भी जस की तस है, कुछ खास हमें नज़र नहीं आता। एमसीडी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ किस तरह की आपकी तैयारी है, क्योंकि उस पर हमेशा कांग्रेस के शासन में रहते हुए भी बीजेपी का कब्जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं निर्भया जी कांड के बारे में कह दूं। निर्भया कांड के बाद में ये स्पेशल फास्ट कोर्ट्स बनाए गए थे। वो हमारी सरकार जाके होम मिनिस्टर के पास, चीफ जस्टिस के पास जाके उसको बुलाया था। कांड हो चुका था, बहुत ही घिनौना कांड था, शर्म सबको आ रही थी उसके बारे में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है या किसकी है, वो जो भी कुछ हुआ एक बहुत ही बुरा कांड रहा और अफसोस भी हुआ, और जितना हम कर सकते थे करा। हमने 24 आवर्स हेल्पलाइन 181 चलाई, जो आज केजरीवाल जी ने बंद कर दी है। दूसरी बात जो आपने पूछी एमसीडी के बारे में, एमसीडी के बारे में, एमसीडी को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बनाया। किस लिए? There was a reason for it. It took us a long time to decide. One commissioner looking after the whole of Delhi was just not possible. दिल्ली बहुत बड़ी है और घनी आबादी है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। ईस्ट दिल्ली का कोई प्रॉब्लम है, आउटर दिल्ली का कोई है, साउथ का कुछ है, सेंटर का, और एनडीएमसी का देख रही है आप, छोटी सी एनडीएमसी है तो कितनी अच्छी तरह से चलती है। उनको एक प्रॉब्लम भी अब आ रही है कि पैसे नहीं हैं। हम लोग क्या करते थे, उन्हें पैसे दे देते थे, कभी ये नहीं रोकते थे कि पैसे ना दिए, दे देते थे और कहते थे नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। वो एडजस्टमेंट हो जाता, फिर नया लोन दे देते थे, तो इसमें काम ना रुके। क्योंकि अगर जो दिल्ली की सफाई का या दिल्ली की बेसिक रिक्वायरमेंट्स का काम रुका, तो फिर नेचुरली उसकी बदनामी सबको आएगी और सबसे ज़्यादा बदनामी उसकी हमको सहनी पड़ेगी। तो एमसीडी का बहुत इसकी आवश्यकता है, बुनियादी काम है इसका, इसलिए इसको ट्रेनिंग या मदद करनी हो तो मैं समझती हूँ ये सरकार का दायित्व बन जाता है। मैं जाते जाते एक सवाल आपसे पूछूंगी कि ये ऑड एंड इवन वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं आया था क्या? गाड़ियाँ शायद कम हो गई हैं, अब मेरे जैसा हो या आप कोई जैसा हो, ज़्यादातर तो एक गाड़ी होगी लोगों के पास। एक दिन जा सकती हूँ, एक दिन नहीं जा सकती हूँ। फिर क्या सोचती हूँ, अपनी बहन को फ़ोन करती हूँ, क्या तुम्हारी गाड़ी ऑड नंबर है तो ले लूँ, या किसी और से वगैरह। तो माय पॉइंट, अच्छा, और सड़कों पे आप देखिए स्कूटर्स भरे पड़े हैं जी, और मोटर बाइक्स। तो मैं समझती हूँ कि ट्रैफिक का जो कंट्रोल या जो डिसिप्लिन होना चाहिए, ये पुलिस को कहना चाहिए था और पुलिस को करना भी चाहिए कि इस वक्त केओटिक ट्रैफिक है, पहले भी था अब भी है, यूं चलते जाते हैं, देयर इज नो सेंस ऑफ एनीथिंग। नहीं, आपने एक हाइब्रिड कार को जिस तरह से इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट किया था, आप उसकी बात करें। आपने 70% जहाँ से पोल्यूशन आ रहा है उसको तो टच नहीं किया, 30% को टच करके 100% को इफेक्ट कर दिया। वो भी 30% से कम नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। डस्ट है, बिल्डिंग्स हैं,
और कूड़े के लिए जनरेटर्स चल रहे हैं अब, बिजली कम होने की वजह से जनरेटर्स चल रहे हैं, वो बहुत पोल्यूटिंग होते हैं। कभी भी आप चले जाइए, आप देखेंगे खासकर आउटर कॉलोनीज़ में जनरेटर्स भी चल रहे हैं। तो इन चीज़ों यू हैव टू होलिस्टिक व्यू एक लेना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ आपने बंद कर दी इसलिए सब ठीक होकर जाएगा। तो ये कमी अंडरस्टैंडिंग की है, और शायद सरकार में जो लोग हैं ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कर दो जिसमें चर्चा बन जाए 5-7 दिन की, और मतलब वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। जाते जाते एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, और जैसे आप दिल्ली वाले हैं, मैं भी दिल्ली वाली हूँ, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, मुझे भी बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना अपना टाइम देने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।